नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अनुपात एवं समानुपात चैप्टर के डे 3 में आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। देखिए प्रश्न 1 में बोला गया है समान क्षमता के दो कंटेनर है, पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो कंटेनर दे के रखा हुआ है। मान लेते ये एक मेरा कंटेनर है और ये एक मेरा कंटेनर है। इन दोनों कंटेनर में दूध भी है और फिर पानी भी है, और इसमें भी दूध भी है और पानी भी है। लेकिन इस कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात दे के रखा है 3:1 और इस कंटेनर में दे के रखा है 5:2। अब बोल रहा है इन दोनों कंटेनर को एक जगह में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो सब मिलाकर के जो अब दूध होगा और पानी जो होगा उन दोनों का अनुपात कितना होगा ये निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए पहले कंटेनर में दूध का भाग कितना है। दूध का भाग है 3/3 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो 4, कुल 4 भाग में 3 भाग है दूध, ये है दूध। ठीक है, अब उसी तरह से पानी कितना है। पानी है 1/4, कुल 4 भाग में 1 भाग है, ये है पानी। उसी तरह से इसमें हमारा दूध है कितने भाग, 5/7 और पानी का भाग कितना है 2/7। यह है पानी का भाग और यह है दूध का भाग। अब देखिए अब अगर इस कंटेनर में पूरे को मिला देते हैं तो सब मिला करके दूध का कितना भाग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो है 3/4 भाग, जोड़ यहाँ पे है 5/7 भाग। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो कुल दूध का भाग मेरा निकल आएगा। अब उसी तरह से पानी का मेरा कितना हो जाएगा। पानी देखिए यहाँ पे दे के रखा हुआ था 1/4, तो 1/4 जोड़ यहाँ पे 2/7, तो 2/7 को हम लोग जोड़ लेंगे। तो अब इन दोनों का अनुपात हम लोग निकाल लेंगे, जोड़ने के बाद निकल आएगा। तो चलिए हम लोग अनुपात को बटे के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। पहले कितना आ रहा है, 4 और 7 का अगर लॉस ऑफ निकालेंगे तो 28 होता है, तो ये हो गया 28। अच्छा, अब इससे आ जाएगा 21 जोड़ 20। ठीक है, अब इधर भी 4 और 7 का लॉस ऑफ निकालेंगे तो 28 आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 7 जोड़ 8, तो कितना आ गया 41/28 और इधर हो जाएगा 15/28। चलिए अब हम लोग 41/28 और ये भाग का मतलब क्या हो जाता है, उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो गुना 15/28 है वो 28/15 हो जाएगा। अब हम लोग का ये 15 नहीं, 28 और 28 कटेगा तो 41/15 बराबर क्या हो जाएगा 41:15। तो अब जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 41:15। तो ये ऑप्शन मेरे दे के रखे हैं, डी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं। देखिए क्रिकेट मैच में ए, बी और सी प्रकार के टिकटों की कीमत क्रमशः 1000, 500 और 200 है। ए, बी और सी श्रेणी के बिके टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ है, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 तरह का टिकट है, टिकट ए, टिकट बी, टिकट सी। टिकट ए का दाम है 1000, टिकट बी का दाम है 500 और टिकट सी का दाम है 200 रुपया। अब देखिए जो 3 तरह का टिकट है वह किस अनुपात में बिके हैं, वो 3:2:5 के अनुपात में बिके हैं और सब मिलाकर के वसूली हुआ है 2.5 करोड़ का। तो कुल कितने टिकटें बिकी है वो हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं जो
बिके हुए टिकटों की संख्या क्या है। देखिए मान लेते हैं ए श्रेणी का जो टिकट बिका है वो मान लेते हैं 3x और बी श्रेणी का टिकट बिका है 2x और सी श्रेणी का टिकट बिका है 5x। तो चलिए अब ए श्रेणी के टिकट जो है उसका दाम तो 1000 है और कितने टिकट बिके हैं 3x, तो कितने पैसे मेरे पास आएंगे। तो 1000 टिकट बिके हैं, 3x पैसे आए हैं, तो टोटल इतने पैसे आएंगे ए श्रेणी के टिकट बिकने से। अब बी श्रेणी के टिकट जब हम लोग बेचेंगे कितने करके बेच रहे हैं 500 रुपये करके, 500 रुपये करके। कितने टिकट बिके हैं 2x, तो 2x से गुना हो जाएगा। अब सी टाइप के टिकटों का दाम है 200 रुपया। अच्छा कितने टिकट बिके हैं 5x, तो 5x से गुना कर दिए। तो ए टाइप के टिकट प्लस बी टाइप के टिकट और सी टाइप के टिकट बिकने से कुल कितने पैसे आए हैं 2.5 करोड़। तो चलिए हम लोग इसको पूरी तरीके से लिख लेते हैं 2,50,00,000। ठीक है, अब इसका हम लोग जस्ट कैलकुलेशन कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3000x जोड़ 5 दूनी 10, 1000x प्लस ये भी 1000x आएगा बराबर 2,50,00,000। अब ये आ जाएगा 3, 1, 4 और 1 5,000, 5,000x बराबर 2,50,00,000। तो x बराबर वही हो जाएगा 2,50,00,000 बटे 5,000। तो 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो 50, 25 और 1, 2, 3 जीरो आ जाएगा 1, 2, 3। तो x का मान आ गया 5,000। तो यहाँ पे तो आ गया x का मान 5,000, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कुल बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है। तो देखिए कुल तो बेचे गए हैं इतने टिकट, तो कितने हैं 3x प्लस 2x प्लस 5x बराबर कितने हो जाएंगे 10x। ठीक है, इसमें 10 गुना x का मान तो पता चल गया हम लोग का 5,000 है, तो 5,000 इसमें हम लोग बिठा देंगे 5,000। तो कितने आ जाएंगे 5, 1, 2, 3, 4, तो सब मिला करके 50,000 टिकट बिके हैं, जो कि ऑप्शन मेरे ए में देके रखा है। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं ए और बी की वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु ये हम लोग मान लिए 3x है। इसी तरह से हम लोग बी की वर्तमान आयु हम लोग ये भी मान लेंगे 1x या x। तो चलिए हम लोग x लिखते हैं। अब देखिए हम लोगों को बोल रहा है जो 4 वर्ष पूर्व, तो देखिए 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु 4 करके घट जाएगी। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी हो जाएगी 3x - 4। ठीक है, और बी की आयु भी तो घट जाएगी 4 वर्ष पूर्व, तो इसकी आयु हो जाएगी x घटाओ 4। तो दोनों का अनुपात जो है वो 4:1 हो जाता है। तो चलिए अनुपात को हम लोग बटे में लिखते हैं। तो ये बटे ये बराबर 4:1 का मतलब हो गया 4/1। अब इसका हम लोग चलिए कैलकुलेशन कर लेंगे तो x का मान निकल आएगा। तो ये आ गया 3x - 4, ये 4 से गुना हो जाएगा 4x - 16। तो 3x - 4x बराबर -16 प्लस 4, तो -x बराबर -12, माइनस माइनस कट, तो x बराबर आ गया 12। अब चलिए क्या पूछा है, पूछा है हमारा यहाँ पे जो a की वर्तमान आयु क्या है। तो
ए की वर्तमान आयु तो हम लोग मान के चले थे 3x, तो ये 3 गुना x का मान आया 12, यहाँ पे देखिए 12 आया। अब इसका 12 का वैल्यू यहाँ पे बिठा देंगे तो आ गया 12 तिया 36 वर्ष, तो ये हो जाएगा 36 वर्ष। तो ये ऑप्शन मेरे बी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है यदि 2a = 3b है तथा 3b = 2c है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहले वाले पार्ट को लिख लेते हैं। 2a = 3b, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो a बटा b बराबर क्या हो जाएगा 3/2। देखिए कैसे कभी कभी गलती हो जाता है तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक भी कर सकते हैं। देखिए b के साथ अगर 3 को गुना करेंगे तो देखिए 3b, हाँ ठीक है, और a के साथ अगर 2 को गुना करते हैं तो 2a आ जा रहा है, तब तो ठीक है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a अनुपात b बराबर क्या लिख सकते हैं 3/2, ये हो गया। अब दूसरे से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 3b बराबर 2c है, तो उसी तरह से b/c बराबर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए 2c आ रहा है और ये 3b आ रहा है, ठीक है। तब तो लिख सकते हैं b अनुपात c बराबर 2/3। अब हम लोग पता चल गया जो a अनुपात b का मान है 3/2 और b अनुपात c का मान है 2/3, लेकिन निकालने के लिए तो कहा गया है a अनुपात b अनुपात c। तो चलिए इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए a अनुपात b बराबर 3/2 के ठीक नीचे इसको हम लोग लिखेंगे b अनुपात c बराबर देखिए 2/3। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए b है और यहाँ पर भी देखिए b है। इस b का मान देखिए यहाँ पे 2 है और इस b का मान भी देखिए 2 है, ठीक है। तो b इन दोनों में कॉमन है और यहाँ 2 दोनों में कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे a अनुपात 2b के जगह हम लोग 1b लेंगे अनुपात और ये c, ठीक है। तो उसी तरह से 3 है, 2 के जगह हम लोग 1-2 लेंगे तो अनुपात 2 और फिर अनुपात 1 मेरा 3। तो a अनुपात b अनुपात c का जो मान हो जाएगा वो 3/2/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दे के रखा है 3, 2, 3 ए में दे के रखा है। अब देख लेते हैं प्रश्न 5 को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जो अगर अभी भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत हद तक हेल्पफुल होगा। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न 5 को। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल ही था, तो अल्कोहल तब कितना है निकाल लेते हैं। तो अल्कोहल बराबर इस 20 लीटर के मिश्रण में 20% था, तो 20% मतलब नीचे 100, 0 0 0 0 कट, तो 2 दूनी 4, तो 4 लीटर था, ये क्या अल्कोहल था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, शेष पानी है, तो 20 लीटर में अगर 4 लीटर अल्कोहल था तो शेष मतलब 16 लीटर वो क्या हो जाएगा, ये पानी हो जाएगा, ठीक है। 16 लीटर पानी आ जाएगा। चलिए अब बोल रहा है यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग 4 लीटर पानी और मिला देंगे तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा वो निकालना है। तो देखिए पहले तो मेरा 20 लीटर था ही, उसमें 4 लीटर और हम लोग मिला देंगे तो सब मिला करके मेरा मिश्रण कितने का हो जाएगा, 24 लीटर का हो जाएगा। अब इस 24 लीटर में मेरा कितना लीटर अल्कोहल है, 4 लीटर, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा अल्कोहल। तो चलिए निकाल लेते हैं। अल्कोहल प्रतिशत
बराबर 4 मेरे लीटर है अल्कोहल, कुल कितने में, कुल है 24 लीटर में। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 4 छके 24, तो 100/6 प्रतिशत। इसको हम लोग काट लेते हैं, 2 तिया 6 और ये 50 आ गया, तो 50/3 प्रतिशत बराबर भाग देने से हो जाएगा 16.2/3 प्रतिशत। क्या होगा ये, अल्कोहल का नया प्रतिशत नए मिश्रण में, तो 16.2/3। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। ये है 16, 16, 16 एक है, इसमें 16.2/3 प्रतिशत होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये हो गया ऑप्शन बी। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न 6 में, जो कि होमवर्क है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होमवर्क है आप लोगों के लिए। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी। बहुत सीधा है, देखिए अनुपात तो मेरे देके रखे हैं, इसमें से ही देख के पता चल रहा है जो कौन सा अनुपात मेरा छोटा है। तो चलिए इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा।